हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। आज के इस क्लास में हम लोग इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 1। तो बच्चों, आज के क्लास का हम लोगों का पहला टॉपिक है कि रियल नंबर होता क्या है। एक्चुअली ये शुरू के कुछ टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे जिससे कि हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ने के लिए बेसिक नॉलेज को गेन कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का ये टॉपिक, आज का ये क्लास आपके बेस को बनाएगा रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो उसी में हम लोग को आज पहला टॉपिक पढ़ना है रियल नंबर। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि रियल नंबर का सिंबल कैपिटल आर होता है। आप ध्यान से देखिए, हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि जो मैथ्स में डिफिनीशंस आते हैं उनके वर्ड के पहले लेटर से ही जनरली सिंबल बनता है। तो रियल नंबर का बच्चों पहला लेटर क्या है? आर। तो इस वजह से बच्चों जो सिंबल होता है रियल नंबर का वो होता है कैपिटल आर। अब ये होता क्या है? जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि रियल नंबर जो होता है सारे रेशनल नंबर, सारे इररेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। तो रियल नंबर क्या हुआ बच्चों? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स and irrational numbers। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए 2, जो कि एक रेशनल नंबर है, ये आपका रियल नंबर भी है। -3/2, -0.6 एटसेट्रा। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक था कि बच्चों रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है बच्चों? अगेन ये कलेक्शन होता है सारे रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर का। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों का आज का दूसरा टॉपिक है इंटरवल्स। अब ये इंटरवल क्या होता है, इंटरवल कौन सी बला है? तो आप एक चीज अच्छे से याद रखिएगा कि इंटरवल जो होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। पहले हम इसके लिए लिख दे रहे हैं आपके लिए। ये क्या होता है बच्चों? स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। यानी आपको क्या बताया गया बच्चों कि जो इंटरवल्स होता है आप सबसेट बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये लिखा हुआ है स्पेशल टाइप्स ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये क्या होता है अभी हम लोग आज आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि भैया हमारा इंटरवल जो होता है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर होता है। और एक बात और इस टॉपिक से क्लियर है कि आपका इंटरवल हमेशा रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। कभी भी इंटरवल आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पर डिफाइंड नहीं होता है। तो आज आप इस टॉपिक को भी नोट कर लीजिए। तो अभी तक बच्चों हम लोग आज के क्लास में 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। पहले टॉपिक का नाम था कि आप रियल नंबर से क्या समझते हैं।
दूसरा टॉपिक था इंटरवल्स होते क्या है। अब तीसरा टॉपिक बच्चों टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आप ध्यान से देखिए, हमने यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ इंटरवल्स ऑन आर। आर मतलब रियल नंबर। हम आपको दूसरे टॉपिक में ही बताए हैं कि जो रियल नंबर्स पे इंटरवल डिफाइंड होते हैं वो हमेशा रियल नंबर पे ही होते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है टाइप्स ऑफ इंटरवल्स ऑन आर। और बच्चों जो ये टाइप्स होता है इंटरवल्स का, ये दो तरह का होता है, एक फाइनाइट इंटरवल होता है और दूसरा इनफाइनाइट इंटरवल होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, पहला टाइप है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल्स। और दूसरा टाइप है बच्चों इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो आप लोग क्या समझे बच्चों कि जो इंटरवल्स होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक है आपका फाइनाइट इंटरवल और दूसरा है इनफाइनाइट इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट इंटरवल्स क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आज के क्लास का चौथा टॉपिक लेते हैं फाइनाइट इंटरवल। बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिलेशंस एंड फंक्शन को समझने के लिए इन बेसिक चीजों की जानकारी आपको 100% होनी चाहिए। तो आइए फाइनाइट इंटरवल्स क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, फाइनाइट इंटरवल्स हमेशा रियल नंबर पर डिफाइन करना है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी फाइनाइट इंटरवल्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट रियल नंबर मतलब डिफरेंट रियल नंबर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग यहां पर कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। फिर से ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि फाइनाइट इंटरवल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर होने चाहिए। वही दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हम लोगों ने ए और बी को लिया है। और ये तय बात है बच्चों कि अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं तो उनमें से एक कोई छोटा होगा, दूसरा कोई बड़ा होगा। मान लेते हैं कि इसमें हमारा ए जो है बी से छोटा है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, अभी बेस बनाया जा रहा है फाइनाइट इंटरवल के लिए। तो हम लोगों ने दो रियल नंबर्स लिया ए बी, जिसमें से हम लोगों ने सपोज किया कि ए लेस देन बी है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए। इस केस में बच्चों फाइनाइट इंटरवल आपका चार तरह का होता है। चार तरह का इंटरवल होता है बच्चों। पहले इंटरवल का नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। दूसरा टाइप होता है बच्चों फाइनाइट इंटरवल का, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा टाइप होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और चौथा और अंतिम टाइप होता है बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये चार टाइप है बच्चों, आपको पढ़ना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं ए बी, जिसमें से ए बी से छोटा है, तो आपको करना क्या, पहले हम आपको सिंबल बताते हैं इंटरवल्स का क्या होता है, फिर बाकी चीज डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि नंबर लाइन पर जो छोटा नंबर होता है किसी नंबर से, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है।
तो आपको करना क्या है, जो आप दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर को लिए रहेंगे उनमें से छोटे वाले नंबर को आप हमेशा लेफ्ट में लेंगे और बड़े वाले नंबर को हमेशा राइट में लेंगे, यानी इस तरीके से, और उनको कामा से सेपरेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। देखिए हम सब जगह लिख रहे हैं इस तरीके से, छोटा नंबर लेफ्ट, बड़ा नंबर राइट, छोटा नंबर लेफ्ट, बड़ा नंबर राइट, छोटा नंबर लेफ्ट, बड़ा नंबर राइट। लेकिन इन नाम के बेसिस पे बच्चों कुछ और सिंबल इंट्रोड्यूस होंगे। अगर ये ओपन वर्ड लिखा हुआ है केवल, तो दोनों नंबर की तरफ स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर केवल क्लोज्ड वर्ड का इस्तेमाल है तो दोनों नंबर के तरफ आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ओपन क्लोज दोनों नाम आया, बच्चों ध्यान से इन पे, तो आप देखिए इस नाम में ओपन वर्ड लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ आपको स्मॉल ब्रैकेट बनाना है। अभी ऊपर हम लोग बात किए, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज्ड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इधर लेफ्ट में देखिए ओपन वर्ड इस्तेमाल है तो हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट बनाया है, लेकिन राइट की तरफ देखिए यहां पर क्लोज्ड वर्ड लिखा है तो राइट वाले नंबर की तरफ हम लोग बच्चों क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस नाम को देखिए, लेफ्ट की तरफ अब क्लोज्ड है तो लेफ्ट की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और राइट की तरफ बच्चों स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, आप इतना इसको पहले नोट कर लीजिए, तब हम लोग इसको फिर आगे बढ़ा के समझाते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक की बात बच्चों समझ में आ गई, आपको हमने पूरा समय दिया जिससे कि आप इसको नोट करके निश्चिंत हो सके। तो फिर से थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए, फाइनाइट इंटरवल डिफाइन करने के लिए हम लोग को दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर की जरूरत होती है। अगर दो रियल नंबर डिस्टिंक्ट हैं तो उसमें से 100% एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। फिर हमने बताया ये 4 तरह के फाइनाइट इंटरवल हैं। छोटा नंबर आप सबको मालूम हमेशा लेफ्ट में होता है, बड़ा नंबर राइट में होता है। ब्रैकेट कैसे लगाना हम बता चुके हैं। अब इसमें से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों। आप ध्यान से एक चीज और समझिएगा, जिस नंबर की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, जिस नंबर की तरफ स्मॉल ब्रैकेट होता है उस नंबर को हम लोग इंटरवल में शामिल नहीं करते हैं। आप यहां पे हम एक हिंट दे रहे हैं आपको, यानी बच्चों कहीं पर भी ये ब्रैकेट बना हुआ है तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। और अगर बच्चों कहीं पर ये बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है तो इसका मतलब होता है इनक्लूडेड। ठीक, एक्सक्लूडेड, इनक्लूडेड। अभी हम इसका मतलब बताएंगे क्या होता है, पहले चीज आप ध्यान लीजिए। और एक दूसरी चीज बच्चों, जब ग्राफ इसका हम लोग बनाएंगे तो हम लोग एक्सक्लूडेड के लिए हमेशा एक एम्प्टी सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इंक्लूडेड के लिए बच्चों, इंक्लूडेड के लिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे एक शेडेड सर्कल इस तरह का। तो कुछ बेसिक जानकारी हम आप लोगों को दिए हैं। पहला, अगर कहीं भी किसी भी साइड पे आपको स्मॉल ब्रैकेट नजर आता है तो वो एक्सक्लूडेड का होता है। अगर आपका बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट बना है तो इंक्लूडेड होता है। अगला चीज हम क्या बताया आपको, एक्सक्लूडेड। अगर ग्राफ में जाएंगे आप, क्योंकि हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे, तो एक्सक्लूडेड के लिए आपको हमेशा एम्प्टी सर्कल का इस्तेमाल करना है, और जबकि इंक्लूडेड के लिए आपको हमेशा शेडेड सर्कल का इस्तेमाल करना है। अब आइए जरा सा इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है। अगर कहीं पर बच्चों ये लिखा हुआ है कि कोई एक नंबर है यक्स जो बिलोंग्स कर रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल ए बी। यक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आपका जो यक्स होगा बच्चों, उसकी वैल्यू ए से बड़ी होगी लेकिन बी से क्या होगी, छोटी होगी। आप ध्यान से देखिए, जब स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है तो हम लोगों ने दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं किया है, यानी इसको एक्सक्लूड किया है। वही यहां पर लिखा हुआ है, जब स्मॉल ब्रैकेट आता है तो नंबर एक्सक्लूड होता है, जो आपके सामने है। अभी हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे, पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। इसी तरह बच्चों मान लीजिए इस इंटरवल के लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए लिखा है लेट x बिलोंग्स टू
क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि अब आपका यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा, लेस देन आर इक्वल टू बी होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब स्क्वायर ब्रैकेट है तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या लिखा है, इंक्लूडेड। और इंक्लूडेड के केस में हम लोगों ने देखिए इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का भी सिंबल लगाया हुआ है। अब आ जाते हैं ओपन क्लोज इंटरवल में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपके लिए ऐसे फिर से लिखा है यक्स बिलोंग्स टू ओपन ए क्लोज्ड बी। यही ना लिखा है बच्चों, ओपन ए क्लोज्ड बी, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड का होता है और स्मॉल ब्रैकेट ओपन का होता है। तो इसका मतलब हमको पूरी उम्मीद है बच्चों आप लिख लेंगे यक्स ग्रेटर देन ए बच्चों, इक्वल नहीं, क्योंकि यहां पे ओपन है, ओपन मतलब एक्सक्लूडेड का केस है। लेकिन इस साइड में बच्चों क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू बी, क्योंकि उस साइड में क्या है आपका क्लोज्ड है यानी इंक्लूडेड है। अगर इसी तरह बच्चों यहां पे लिखा है इस तरीके से, लेट यक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए ओपन बी, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेस देन बी। तो इंटरवल में अगर आप कोई नंबर लेते हैं तो उसका क्या मतलब है आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब हम इसको आपको ग्राफ खींचना भी बता देते हैं कि भैया अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका ग्राफ आप कैसे खींचेंगे। तो आप इसको फिलहाल अभी नोट कर लीजिए। अब इसके आगे बच्चों हम लोग फाइनाइट इंटरवल्स के जो केस आए हैं उसका ग्राफ देखेंगे। मतलब अब पिक्चर देखेंगे कि भाई हम लोग लिखे हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, लिखा है x ग्रेटर देन ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए एक नंबर लाइन लेते हैं। अब छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है, तो एक नंबर लिखे यहां पर ए छोटा वाला, यहां पे लिखे मान लीजिए कहीं पर है बड़ा नंबर बी है। अब आप बताइए, इस तरह का ग्राफ आप ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं कि अगर x ग्रेटर देन ए लेस देन बी है रियल नंबर पे, तो भाई ए और बी आपके एक्सक्लूडेड है ना। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है बच्चों, ये आपको इम्पटी सर्कल बनाना है, एक्सक्लूडेड। और जब इंक्लूडेड होगा तो आपको हमेशा क्या बनाना है, शेडेड सर्कल। एक चीज और आपको बता देते हैं, ये इम्पटी सर्कल तब बनाइएगा जब आपके पास लेस देन हो और ग्रेटर देन हो। चलिए एक और हिंट आपको दे देते हैं, और शेडेड तब बनाइएगा जब आपके पास लेस देन आर इक्वल टू हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ। अब हम जान चुके हैं कि ए आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो इस पे क्या होगा बच्चों, एम्प्टी सर्कल बनाइएगा। और इन ए और बी के बीच का सारा पोर्शन बच्चों क्या होगा, ये ग्राफ है ओपन इंटरवल ए बी का, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से शेडिंग कर देते हैं, हमारा उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए बच्चों ग्राफ इसका खींच रहे हैं, छोटा नंबर लेफ्ट की तरफ, बड़ा नंबर राइट की तरफ। यहां लेस देन आर इक्वल टू है, देखिएगा बच्चों, यानी अब आपका क्या होगा उस नंबर पे, यानी ये नंबर इंक्लूडेड है तो हम शेडेड सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ए पे एक सर्कल बनाया, इसको शेडिंग किया, यहां पे बनाया हम लोगों ने शेडिंग किया, और ये पूरा बच्चों क्या हो गया, डार्कन हो गया। अब आ जाइए इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। छोटा नंबर लेफ्ट की तरफ, ये बार बार हम चीज रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको याद जाए, बड़ा नंबर राइट की तरफ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट वाला नंबर बच्चों एक्सक्लूडेड है, राइट वाला इंक्लूडेड है। तो लेफ्ट पे तो एम्प्टी सर्कल, लेकिन राइट पे बच्चों ये आपका शेडेड सर्कल और इसके बीच का पूरा हिस्सा, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में आ जाइए इस इंटरवल का ग्राफ। तो हम लोगों ने फिर छोटा नंबर लेफ्ट लिया, राइट नंबर राइट की तरफ बड़ा नंबर लिया, लेकिन लेफ्ट की तरफ इस बार बच्चों इंक्लूडेड है, देखिए क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, शेडेड सर्कल, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी सर्कल, और ये आपका शेडिंग हो गया, ठीक है बच्चों।
अब लास्ट में इसमें एक चीज और आपको समझना है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसमें बच्चों जो आपका लेफ्ट वाला नंबर है उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं, यानी जो छोटा नंबर है लेफ्ट एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट। जो राइट वाला नंबर है यानी जो बड़ा नंबर है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट। और लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब होता है बच्चों, लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब होता है, इंटरवल का मतलब होता है बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब बच्चों राइट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट माइनस माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट। ये याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों टॉपिक हर तरह के इंटरवल के लिए, ऐसा नहीं कि केवल ओपन के लिए है, क्लोज के ना, चारों इंटरवल में ये होता है। तो हमने आप लोगों को फाइनाइट इंटरवल के बारे में सारी चीज बता दी। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप फाइनली इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज की अगली टॉपिक इनफाइनाइट इंटरवल को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था बच्चों कि इंटरवल दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट इंटरवल होता है, एक इनफाइनाइट। तो जस्ट अभी आप लोगों ने देखा कि फाइनाइट इंटरवल होता क्या है। अब आइए देखते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। तो दोनों इंटरवल में अंतर क्या है बच्चों? फाइनाइट इंटरवल में जैसे हमने आप लोगों को बताया कि इसको डिफाइन करने के लिए दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर की जरूरत पड़ती है, जबकि इनफाइनाइट इंटरवल को डिफाइन करने के लिए बच्चों केवल एक रियल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक रियल नंबर है ए। तो यहां पे डिफरेंस बच्चों नोटिस करिएगा, फिर से हम बता रहे हैं कि फाइनाइट इंटरवल को डिफाइन करने के लिए हमको दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर की जरूरत होती है, जबकि इनफाइनाइट इंटरवल को डिफाइन करने के लिए हमको केवल एक रियल नंबर की जरूरत होती है। चलिए आइए देखते हैं। अगर आपका एक रियल नंबर ए है तो भैया ये इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है? तो इनफाइनाइट इंटरवल भी बच्चों चार तरह का होता है फाइनाइट की तरह। एक देखिए हम लिख रहे हैं, इसका नाम नहीं होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, इस तरह का इसमें कुछ नाम नहीं है। लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। एक्चुअली मोटा मोटा आइडिया हम लोग लगाते हैं। ये आपका रियल नंबर लाइन है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए वो नंबर आपका ए यहीं पर है, तो आप ध्यान से देखिए, जब इस ए को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। एक ये पार्ट बच्चों, एक ये पार्ट। तो यही दोनों पार्ट आपका इनफाइनाइट इंटरवल के लिए कंसीडर होता है। सबको मालूम है कि ये आपका राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट होगा, इस साइड में बच्चों माइनस इनफाइनाइट होगा। तो इन्हीं दोनों पार्ट को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए आप इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसको कई तरह से बच्चों लिख सकते हैं, जैसे ए टू इनफाइनाइट। और एक चीज आप याद रखिएगा, जिस तरफ इनफाइनाइट होता है उस तरफ हमेशा ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल यूज होता है, क्योंकि अगर आपने इनफाइनाइट की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसको क्लोज्ड कर दिया, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड हो जाएगा और आप ये क्लेम करते हुए दिखाई देंगे कि हमको मालूम है कि इनफाइनाइट कहां होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक कॉमन रूल आप याद रखिएगा, जब भी इनफाइनाइट कहीं आए उस तरफ हमेशा आपका ओपन होगा यानी स्मॉल ब्रैकेट होगा। अब एक दूसरा टाइप है बच्चों, जैसे इस इंटरवल की हम लोग बात कर रहे थे तो हमने एक की तरफ ओपन रखा यानी इसको एक्सक्लूड किया, लेकिन कोई बच्चा बच्चों इस तरह भी तो लिख सकता है कि सर हम ए टू इनफाइनाइट आप जो ले रहे हैं ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन होगा, लेकिन ए की तरफ तो हम लोग ओपन क्लोज्ड कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप बच्चों आपका इस इंटरवल से आएगा। इसको मान लेते हैं, कैसे लिखने का तरीका है, माइनस इनफाइनाइट टू ए ले लिया और यहां पर बच्चों क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट ए की तरफ क्लोज्ड कर दिया। और आप ध्यान से देखिए सिस्टम यहां पे वही चल रहा है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट है, बड़ा नंबर हमेशा राइट है।
आप ध्यान से देखिए। अब आते हैं डिफिनीशन। मान लीजिए यहां पर भी लिखा है बच्चों x बिलोंग्स टू a इनफाइनाइट, तो इसका मतलब होता है बच्चों जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन a होगी। लेकिन अगर वही चीज बच्चों यहां पर लिखा है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड a टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हुआ बच्चों अब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू a हो सकती है। अगर इसी तरह यहां पर लिखा है बच्चों x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट ओपन a, तो इसका मतलब होता है बच्चों x की वैल्यू हमेशा लेस देन a होगी। और ठीक इसी तरह से अगर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज्ड a लिखा है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि x जो है लेस देन आर इक्वल टू a होगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब हम इसी में आपको बताएंगे कि इनका ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, तब तक आप नोट करिए। अब हम लोग इसके ग्राफ को देखेंगे। आप ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, चीजें बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। यहां कहीं पर ये ले लीजिए, एक नंबर है आपका, जो नंबर होगा उसके अनुसार प्लॉटिंग होगा, वो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अब चलिए ग्राफ देखते हैं। ग्रेटर देन ए, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जब ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा तो आपको एम्प्टी सर्कल का इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, एम्प्टी सर्कल ग्रेटर देन ए मतलब कि ये अब राइट साइड में पूरा इंक्लूडिंग एरो हेड आप डार्क करेंगे, ये पूरा का पूरा x ग्रेटर देन ए का ग्राफ है। इक्वल टू भी अगर है तो अब आपका शेडेड यूज होगा। अब लेस देन ए समझ रहे हैं, लेस देन ए में आपका एम्प्टी सर्कल फिर आएगा, और लेकिन इस बार शेडिंग के लिए हम लोग को बच्चों कहां जाना है, ये लेफ्ट में, यहां तक कि एरो हेड को भी आपको इंक्लूड करना है क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ए पर तो ये बच्चों आपका ग्राफ है इनफाइनाइट इंटरवल का, तो आप इसको बना लीजिए। तो बच्चों हम लोग आज के क्लास में टोटल 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। आप चीजें हमेशा याद रखिएगा, आपको लगता होगा कि बेसिक चीजें, यही बेसिक चीजें जब आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं तो आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने 5 टॉपिक्स किया उसका बस एक नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं फिर से। हम लोगों ने देखा रियल नंबर क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा इंटरवल क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इंटरवल भाई क्या है, फिर हम लोगों ने देखा फाइनाइट इंटरवल कितने तरह का होता है, कैसे लिखते हैं, ग्राफ क्या होता है, सब कुछ उसमें पढ़ा हम लोगों ने। अब 5वां टॉपिक आपके सामने कि इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि अगला आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। और अंत में जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, हमेशा ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने वर्क के लिए ईमानदार रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ जर्सी का यही थीम लाइन है, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।